नमस्कार दोस्तों। हंसो और हंसाओ, देखो और दिखाओ। फोकस ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की कहानी का विषय है स्वर्ग का द्वार। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से स्वर्ग और नरक में जगह मिलती है। इंसान कैसे कर्म करने के कारण स्वर्ग में जाता है और कैसे कर्म करने के कारण नरक में जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एक बार स्वर्ग के द्वार का निरीक्षण करने के लिए चित्रगुप्त जी आए। आपको पता है दोस्तों, जो चित्रगुप्त जी होते हैं वो यमराज के साथी होते हैं। सभी लेखा जोखा चित्रगुप्त जी के पास रहता है। तो वह स्वर्ग के द्वार का निरीक्षण करने के लिए आए कि कौन व्यक्ति कैसे मरा, यह जांचने के लिए आए थे कि किस व्यक्ति की मौत किस प्रकार से हुई थी। वो देखना चाहते थे कि कौन व्यक्ति कैसे मरा। पहला व्यक्ति खड़ा था, वह मोटा सा था, सूट बूट पहने खड़ा था, हट्टा कट्टा था, लेकिन काफी एजड था। अर्थात कहने का मतलब ये था कि वह समथिंग 55 या 60 साल का था। वह चित्रगुप्त जी के पास गया, लेकिन उससे पहले चित्रगुप्त जी ने पूछा, तुम कैसे मरे? वह व्यक्ति बोला, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने पिछले साल एक खूबसूरत और जवान लड़की से शादी की थी। मैं दिन रात पैसा कमाया करता था। मुझे अपनी बीवी पर शक था। शायद वह किसी व्यक्ति से मिलती है। हे भगवान, हे प्रभु, मैं 5वीं बिल्डिंग पर रहता था। मैं रोज ऑफिस जाया करता था, लेकिन मैं अपने शक को दूर करने के लिए एक दिन ऑफिस नहीं गया और मैं घर के एक कोने में छिप गया, यह देखने के लिए कि आगे क्या होता है। मेरी बीवी का बॉयफ्रेंड आया। मैंने देखा, लेकिन मैं जैसे ही बाहर आया, मेरे बाहर निकलने की आहट सुनकर वही कहीं पर छिप गया। दोस्तों, वही कहीं पर छिप गया। उस आदमी को मारने के लिए वह मोटा व्यक्ति ढूंढने लगा। वह कहता है कि मैंने पूरा घर छान लिया, पर वो नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि एक आदमी अंडरवियर पहने बालकनी की रेलिंग से लटका हुआ है। वह 5वीं बिल्डिंग पर लटका हुआ था। उस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर उसको लटका देख मैंने सोचा कि उस व्यक्ति को हाथ छुड़वाकर नीचे गिरा दिया जाए, जिससे कि वह मर जाएगा। मैंने उस व्यक्ति का हाथ छुड़ाने के लिए भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह हट्टा कट्टा था, बड़ा सख्त था। उसका हाथ नहीं छूटा। मैंने सोचा कि इसको कैसे गिराया जाए और मैं अंदर जाकर हथौड़ा ले आया। मैंने उसको हाथों पर हथौड़े की वार चालू कर दी। उसकी उंगलियां कुचल दी, जिससे कि वह नीचे गिर गया, लेकिन वह नहीं मरा। वह लॉन पर गिरा था। वह नहीं मरा, वह लॉन पर गिरा था। मुझे बहुत गुस्सा था। मैं उसको मारना चाहता था, लेकिन जब तक मैं नीचे जाता वह भाग जाता। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बड़ा सा फेंका जाए जिससे कि उसके ऊपर गिरकर वह मर जाए। तो मुझे मेरे घर के फ्रिज पर नजर गई। मैंने सोचा यदि मैं फ्रिज को उठाकर उसके ऊपर फेंक दूं तो वह मर जाएगा। मैं घर के अंदर गया, फ्रिज उठाया और उसके ऊपर फ्रिज को फेंक दिया। फ्रिज चकनाचूर हो गया, लेकिन वह बच गया। फ्रिज चकनाचूर हो गया, लेकिन वह बच गया।
मुझे बहुत गुस्सा था, मुझे बहुत क्रोध आ रहा था। मैंने सोचा कि अब उसके ऊपर ऐसा क्या फेंकूं, मेरी नज़र में कुछ नहीं दिखा। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं ही उसके ऊपर गिर जाता हूं, जिससे कि वह मर जाएगा। मैंने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी। मैं उसके ऊपर गिरा, लेकिन हे प्रभु, उसका तो पता नहीं, मैं जरूर मर गया। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी दुख भरी कहानी है, आप अंदर जाइए। इसके बाद चित्रगुप्त की नज़र दूसरे व्यक्ति पर गई। वह अंडरवियर में था। चित्रगुप्त ने पूछा, तुम कैसे मरे हो और तुम सिर्फ अंडरवियर में कैसे यहाँ पे आए, तुम्हारी मौत कैसी हुई? तो जो दूसरा व्यक्ति था वह बोला कि हे प्रभु, मैं एक स्पोर्टमैन हूँ। मैं एक बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैं कसरत कर रहा था। मैं बालकनी में खड़े होकर कसरत कर रहा था, लेकिन मेरा हाथ वहाँ से छूट गया। मैं फिसल गया और वहाँ से गिर गया, लेकिन कहीं से मुझे सहारा मिल गया और मैं उस बिल्डिंग के 5वीं मंजिल के बनी रेलिंग पर लटक गया। मैं वहाँ से निकलने का भरपूर प्रयास कर रहा था कि पता नहीं कोई मोटा सा व्यक्ति मेरे पास आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि वह मुझे बचाने के लिए आ रहा है, लेकिन मुझे क्या पता था वह मेरा हाथ छुड़ाने लगा। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, वह मेरा हाथ छुड़ाने लगा और मुझे गिराने का प्रयास करने लगा। हे प्रभु, मैं बहुत जोर से अपना हाथ पकड़े हुए था कि पता नहीं उसको कौन सा गुस्सा आया। वह घर के अंदर जाकर हथौड़ा ले आया। वह मेरे हाथों को कुचलने लगा। मेरे हाथों को कुचलने से मेरा हाथ रेलिंग से छूट गया और मैं नीचे गिर गया। तो चित्रगुप्त जी बोले, तो तुम इसके बाद मर गए? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैं बच गया, क्योंकि मैं लॉन पर गिरा था। पता नहीं उस व्यक्ति को कौन सा मेरे ऊपर गुस्सा था। वह घर के अंदर गया और फ्रिज उठा कर ले आया। हे प्रभु, उसने मेरे ऊपर फ्रिज फेंक दिया। तो चित्रगुप्त जी बोले, इसके कारण तुम मर गए? वह व्यक्ति बोला, नहीं, मैं फिर भी बच गया। हे प्रभु, मैं फिर भी बच गया, लेकिन पता नहीं उस व्यक्ति का मैंने क्या बिगाड़ा था, कौन सा नुकसान कर दिया था। वह घर के अंदर गया और फ्रिज उठा के ले आया। फिर भी मैं बच गया था, लेकिन वह व्यक्ति बहुत गुस्सा था। उसने सोचा कि अब तो मैं बच गया, बच निकलूंगा, लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर देखा वह व्यक्ति मेरे ऊपर कूद गया। तो चित्रगुप्त जी बोले, इसके कारण तुम मर गए? वह व्यक्ति बोला, हाँ, वह मोटा से व्यक्ति मेरे ऊपर आ गिरा, 5वीं मंजिल से गिरा था। हे प्रभु, मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। चित्रगुप्त जी ने सोचा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम अपनी कसरत करने के कारण नीचे गिरे थे, जाइए, आप अंदर जाइए। फिर चित्रगुप्त जी की नज़र एक व्यक्ति के ऊपर जाती है। वह व्यक्ति अपना सर नीचे किए हुए था। चित्रगुप्त जी उस व्यक्ति के पास गए और बोले, तुम कैसे मरे? तुम्हें क्या हो गया था कि तुम इस दुनिया को विदा कर बैठे? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ और तुम नीचे सर क्यों किए हुए हो? हमें बताइए, तुम्हारी मौत कैसी हुई? वह व्यक्ति नीचे निगाहें करके बोला, वो बात तो ये है ना, वो मैं फ्रिज के अंदर था। द एंड।
दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें। अगर आप एक नए व्यूवर हैं, अगर आप हमारे फोकस ऑन स्टडी के परिवार के नहीं हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार में ज़रूर शामिल हो जाइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।